अब शुकदेव जी परीक्षित को जो कथा सुना रहे थे उसमें कलयुग का वर्णन आता है। 12वां स्कंद। भगवान तो चले गए पर कलयुग के बारे में बताया, खूब बताया। इस कलयुग में सब कुछ उल्टा उल्टा होने लगेगा। इस कलयुग में जो आचरण से गिर जाएगा वो लोगों का कर्णधार हो जाएगा। इस कलयुग में जो जोर से बोल सकेगा लोग उसको सुनेंगे। इस कलयुग में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना ही सम्मानित हो जाएगा। कलयुग में पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। गिरने वाला तो छू गया बुलंदी आसमान की, और जो संभल के चल रहे थे वो रेंगते नजर आए। ये कलयुग की जीवन शैली हो जाएगी। कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा। और इस तरह से कलयुग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आया है। अब शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन बाद तुझे तक्षक नाग आके डसने वाला था। तूने मुझसे कथा सुनी, 7 दिन पूरे हुए। मेरी जानकारी में तक्षक चल चुका है, थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगा, तुझे डसेगा। लेकिन जब तक मैं यहां बैठा हूं वो तुझे नहीं डस पाएगा। मृत्यु को प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तूने जो जो भी जानना चाहा परीक्षित, मैंने तुझे सब बता दिया। तूने कहा था जीवन के अंतिम चरण में मृत्यु प्रवेश कैसे करती, मैंने सिखा दिया। तूने जानना चाहता कि देह से आत्मा स्थानांतरित कैसे होती, मैंने तुझे बता दिया। तू जानना चाहता था शरीर मन और आत्मा का अंतर क्या होता है, मैंने तुझे बता दिया। तू जानना चाहता था ध्यान के माध्यम से प्राण कैसे बाहर फेंके जाते, मैंने तुझे बता दिया। अब तू तैयार है, मैं जाऊं? शुकदेव की बात सुन के परीक्षित धीरे धीरे पास में आके आते, हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मैं जो भी जानना चाहता था आपने मुझे सब बता दिया। आप पधारिए, मैं मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हूं। आशीर्वाद दिया गुरु ने, चले गए। परीक्षित अकेले बैठे। तक्षक नाग चल चुका। रास्ते में उन्होंने काश्यप ब्राह्मण को धन दिया। तक्षक नाग है क्योंकि वो विष उतारने में पारंगत था। उधर से तक्षक आया, इधर से परीक्षित ने विचार किया, कमर सीधी की, आंख बंद की। जीवन ऊर्जा 7 चक्रों में पड़ी हुई है। नीचे से ऊपर लाए, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, और आज्ञा से सहस्त्रार पे ले आए। हम भी ला सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन हम आपसे कहते हैं थोड़ा मेडिटेशन करिए, हनुमान चालीसा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए। हमने एक विधि दी है जिसमें पहले 2 दोहे आप मूलाधार चक्र पे बोलिए, बाद के 8 चौपाइयां आप स्वाधिष्ठान पे बोलिए, बाद की 8 चौपाइयां आप मणिपुर पे बोलिए। ऐसे करते करते 40 चौपाई पे आप यहां आ जाएंगे, और जो 43वां दोहा है उसको यहां बोलिए। अभ्यास है, कर लीजिएगा। वो कोर्स करिए, नहीं तो पुस्तक लीजिए, लीजिए जरूर सज्जनों देव, क्योंकि मरना सबको है, कला सीख लीजिए। कुछ नया काम नहीं है। परीक्षित जान गए कि मेरे प्राण मेरे नियंत्रण में है। प्रतिदिन अभ्यास करके प्राणायाम से, हनुमान चालीसा मेडिटेशन से प्राण ऊपर उठने लगेंगे, और जिस दिन जीवन का अंतिम समय आएगा आपको महसूस होगा, आपको देह और आत्मा का अंतर, और आप कहेंगे ये सारी बीमारी, सारी तकलीफ, ये जो सारे इलाज हो रहे हैं तो देह के हैं। मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन मेरी मृत्यु के साथ चला हूं। जैसी मृत्यु प्रवेश करती है तो मृत्यु देह के साथ कुछ करती नहीं है। आप तो खुद ही इतना कर चुके कि मृत्यु के लिए छोड़ा ही क्या इस देह में। हाँ, मृत्यु तो आत्मा निकालती है, और जब वो आत्मा निकालती है, और यदि आप आत्मा के रूप में जागे हुए हैं तो आप तुरंत कहेंगे आपको छूने की भी जरूरत नहीं है देवी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। और आत्मा स्वयं चले तो सम्मान से लेके जाएगी, वरना घसीट के तो जानवर की भी लेके जाती है, हमें भी जाना है। और आत्मा और शरीर के अंतर के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करना है। समय की सीमाएं, विस्तार पे बात नहीं करेंगे। विस्तार के लिए सीडी, पुस्तक, कोर्स और मूर्ति लीजिए। अभी तो जैसे ही परीक्षित ने ऊपर उठाया, तक्षक आया, तुरंत परीक्षित ने अपने प्राण यहां से बाहर निकाले। आत्मा बाहर खड़ी थी, और उसी समय तक्षक ने शरीर पे दंश दिया, और जैसे ही दिया धू धू करके विष के कारण जल उठा। और मृत्यु ने पलट के देखा तो पास में परीक्षित की आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी और कहती है, आपका स्वागत है। मृत्यु की देवी पहली बार लज्जा गई। उसके साथ पहली बार जीवन में हुआ कि मैं किसी को लेने आई और कोई कहता है स्वागत है।
क्योंकि मृत्यु का आनंद तो भय में है, और यहां तो निर्भय होकर कोई कह रहा है आइए आपके साथ चलते हैं, जो आप करने आए वो हमने पहले ही कर लिया। आप खींचते हम चल दिए, आप पुकारती हम बाहर आ गए। ये कला है, कोई भी कर सकता है, थोड़ा योग से जुड़ना पड़ेगा। बस हमारे कथा के मुख्य श्रोता परीक्षित भी संसार से चले गए। अब कथा का रिवीजन किया जा रहा है सज्जनों देवियों, पुनरावृत्ति। जो लोग कथा में बाद में आते हैं उनके लिए सब बताया जाता है, पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद, ऐसे 12 स्कंद तक का रिवीजन किया जाता है। वापस कथा महात्म पे आ जाती है, वापस कथा आती है अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ। ये कथा आगे चलती है सज्जनों देवियों, कथा चल, इधर परीक्षित का बेटा जन्मेजय, इन दोनों की बातचीत होती है, एक यदुवंश का, एक कुरुवंश का। और अब जो हमारे ग्रंथकार हैं व्यास जी, वो बताते हैं अंत में कि भागवत की कथा जब पूरी हो तो श्रोता और वक्ता का आचरण कैसा होना चाहिए। अब कथा के अंत में बताया है यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। इस श्लोक का अर्थ है वक्ता और श्रोता ऐसे होना चाहिए जो एक दूसरे के सुख में वृद्धि करें। कितनी बढ़िया बात है। कथा ऐसी कही जाए, कथा ऐसी सुनी जाए कि वृद्धि हो रस में, एक दूसरे के रस में। श्रोता को सुनता देख के वक्ता को लगे, वक्ता बोले तो श्रोता को लगे कि हाँ यही तो सुनना चाहते थे, ऐसी कथा होना चाहिए। फिर लिखा गुरुवे वस्त्र भूषादि दत्वाम गाम च समर्पयेत्। इसमें लिखा है कि वक्ताओं के द्वारा श्रोता को वस्त्र, आभूषण, गौ, धन धान्य, अन्न, ये सब बहुत लंबी लिस्ट है। अगर जो इसकी लिस्ट में पढ़ दूं तो लोग मुझसे कथा कराना ही बंद कर दें, इतनी लंबी लिस्ट है। लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा ना सज्जनों देवियों। इसमें लिखा है कि श्रोता द्वारा वक्ता को कुछ न कुछ देना है। क्यों? क्योंकि लिखा कृष्णा प्राप्ति कर्म शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक में ग्रंथकार ने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। भागवत इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति और प्रेम आनंद रूप फल प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ये अंतिम पंक्ति है। चलिए इस पे विचार कर लें। भागवत क्या देती है? प्रेम आनंद रूपी फल प्रदान करने वाला ग्रंथ है। आपको ये फल मिला है सज्जनों देवियों, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला पर रस के रूप में मिला है। अब इस रस को घर ले जाना है, इसका स्वाद लेना है, इसके स्वाद को भंग नहीं करना है। ये फल सौभाग्यशालियों को मिलता है, और जिस दिन आप इस फल को चखेंगे उस दिन आपको लगेगा जो रस इसमें है वो रस फिर कहीं नहीं है। जीवन का रस, जीवन का प्रबंधन दिया इसमें। चलिए इस ग्रंथ के समापन पे ग्रंथकार ने हमसे यही तो कहा है। ये ग्रंथ ऐसा है सज्जनों देवियों कि ग्रंथकार ने जब शापित सुखदेव के सामने, हरिओम, शापित परीक्षित को सुखदेव के सामने लाए तो परीक्षित के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। कथा यहीं से तो आरंभ हुई थी। तो सुखदेव ने कहा क्या बात है? बोले मैं शापित हो गया हूं, मुझसे गलत काम हो गया है, मैं जानना चाहता हूं जीवन का समापन कैसे होता है। सुखदेव ने जीवन को बताया, और पूरे ग्रंथ में जब जब भी जो भी दुखी हुआ उसके लिए यही कहा गया सूरत कैसी भी हो, सीरत कैसी भी हो। भक्त सीरत उर्दू में कहते हैं तासीर को, एटीट्यूड को, स्टाइल को। तो ये ग्रंथ अंत में यही कह रहा है कि समापन पे कि भक्त की सूरत और सीरत आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आपने भक्ति का रस चखा है। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज खाते पीते हैं आपके चेहरे पे उसका सेटिस्फेक्शन दिखता है। खराब चीज खाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, कंकर पत्थर आए, मिर्ची आए, ऐसा, लेकिन मजा आ रहा है। तो अब आपने ऐसा रस पिया है जो आपकी सूरत और सीरत दोनों में दिखना चाहिए, मतलब चेहरे में भी दिखना चाहिए और आचार में भी दिखना चाहिए। दोनों में रसाभौर हो जाएं, मस्त हो जाएं। सज्जनों देवियों, इस जीवन में सुख आपको उठाना है। भागवत कह गई तैयारी आपकी होगी तो सुख मिल जाएगा,
न कोई किसी को सुख दे पाएगा, न कोई किसी को दुख दे पाएगा। आपका कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है। भागवत यहाँ समाप्त होती है, आपके पास वो तैयारी है, हमने प्यार के उजले कांटे बोए। अब आपने भागवत सुन लिया ना, आप ताल ठोक के कह सकते हैं अब हम वो भक्त हो गए जो बात बात पे उदास नहीं हुआ करेंगे। अब हम वैसे भक्त हैं जो सदैव प्रसन्न रहेंगे। हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए। दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए। कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब। अब हमारे व्यक्तित्व में एक सुगंध है, हमारे नेत्रों में गहराई है, हमारी वाणी में एक मिठास है। और आप मीठा बोलते हैं, आपके व्यक्तित्व में रस है। ये कैसे पता लगेगा? जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, अभी तो मुझे आपको चढ़ाना है बहुत कुछ। फोकट में कथा सुन के नहीं जाइएगा, कुछ न कुछ इस व्यासपीठ पे चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाएंगे? पैसा वैसा तो मेरे भाग्य का ही रहा है। इस व्यासपीठ पे आपको सबसे पहला काम ये चढ़ा देना चाहिए, अपनी उदासी यहाँ चढ़ा जाइए, अपने दुर्गुण यहाँ चढ़ा जाइए, अपनी निराशा यहाँ चढ़ा जाइए और यहाँ से मस्ती और आनंद लेके जाइए। इस व्यासपीठ को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अब उदास नहीं रहना। खूब मुक्त हस्त से दान करिए अन्न क्षेत्र में, बस ये मांग मैं बार बार करता हूं। और अब तो जरूरत है, जितना कर सकते हैं उतना करिए। भगवान ने हैसियत सबको समान दी है, नियत का फेर है। आपकी नियत साफ है तो आप जितना चाहें उतना दें, क्योंकि आपकी जो हैसियत है वो आपको भी नहीं मालूम है, ऊपर वाले को मालूम है। उसने हैसियत से नियत जोड़ी है। इसलिए खूब खुले दिल से यहां कुछ दे के जाएं और यहां से वो लेके जाएं जो दुनिया में फिर कहीं नहीं मिलता। वो है आनंद का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस। चलिए कथा का समापन करें एक बहुत ही सुंदर से भजन के साथ। इन यादों को यहां से लेके जाइए कि आपने 5 दिन की भागवत सुनी। हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए। दुनिया भर के दर्दों को जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो, सूरत सब गाइए कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। हर एक के चेहरे पे, हर एक सब गाइए चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो, सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। हर एक के चेहरे पे, हर एक के क्या
अरे आप तो ऐसे बैठ जाते, सारा ठेका हमने ही ले रखा हूं उसका, ये नहीं चले, बोलना सबको पड़ेगा। हर एक के चेहरे पे, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो, सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। देखिए, भगवान कृष्ण की मुरली की तान में जो मुस्कान थी वही श्री राम के बाण में भी है। जब कभी राम कथा पढ़े एक बात ध्यान रखिए, जब जब श्री राम ने धनुष उठा के रावण को मारा, तुलसीदास जी ने राम जी के चेहरे का वर्णन किया, मुस्कान थी। क्या रहे होंगे? युद्ध के मैदान में सेना खड़ी है, दो भाई अकेले और वानरों की सेना सामने, विश्व विजेता, चेहरे पे तनाव नहीं, धनुष खींचते समय भी मुस्कुराते थे। हमको यही तो सिखा रहे हैं, जीवन में कितनी परेशानी आए, दिक्कत आए, समस्या आए, मुस्कुराना मत छोड़िए। जो पुराण में मुस्कान है वही पत्थर में है, भगवान की मूर्ति में। इसका अपना असर है सज्जनों देवियों, भक्त को प्रसन्न रहना ही चाहिए। ये मुरली की तान है, श्री राम के बाणों में है। ये मुरली की तान है, श्री राम के बाणों में है। रहती है पुराणों में, पत्थर में भी रहती है, रहती है पुराणों में, पत्थर में भी रहती है, रखती है असर अपना, रखती है असर अपना। ये चाहे जैसी हो, रखती है असर अपना। ये चाहे जैसी हो। भैया वो वो आखिरी भजन में अपनी स्कीम छोड़ दीजिए, मुस्कुराने का भजन मुस्कुराते हुए करिए, फिर सीरियस हो गए कुछ लोग। अरे मुस्कुराते हुए देखिए, एक बात सुनिए, जीवन में घोर उदासी आए, मुस्कान आशा की किरण बन जाती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर चीज बदल जाएगी। शरीर, मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।